राशन देने का मकसद सरकार का ये नहीं है कि गरीबों की गरीबी मिटा देना। आज 15 साल से राशन मिल रहा है, आप बताइए किसी की गरीबी खत्म हुई? किसी की गरीबी नहीं खत्म हुई। गरीब और नहीं तो गरीब हो गया, जो गरीब था और गरीब हो गया, उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हुई और अमीर हुआ, यानी गरीब और अमीर के बीच में फासला बढ़ा है। इसलिए माताओं बहनों, अनुभव यह बतलाता है, प्रैक्टिकल बात है, आप अपने चारों तरफ नजर उठा के देख लीजिए। जिन लोगों के पास जमीन है वो लोग संपन्न हैं, और जिनके पास जमीन नहीं है वो विपन्न है, गरीब है, वो लाचार है। सारी समस्या की जो जड़ है वो जमीन है। जिसके पास जमीन है उसी के पास बिजनेस पर कब्जा है, जिसके पास जमीन है उसके बड़े बड़े मकान हैं, जिसके पास जमीन है राजनीति पर कब्जा उसका है, जिसके पास जमीन जितना ज्यादा उसका सम्मान भी उतना ज्यादा है। हर क्षेत्र में जिसके पास जमीन है उसी के बच्चे अच्छी सुविधाओं से पढ़ लिख रहे हैं, उसका जीवन स्तर बेहतर है। इसलिए साथियों, माता और बहनों, अनाज भी उसी के घर में सबसे ज्यादा है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। जमीन के हिसाब से अनाज ही उसके घर में आता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, जब सारी गैर बराबरी की जड़ जमीन है तो सरकार जमीन न दे करके राशन क्यों दे रही है? राशन इसलिए दे रही है, गरीब को गरीब बनाए रखो, अमीर को अमीर बनाए रखो। और जब तक ये गैर बराबरी बनी रहेगी तब तक अमीरों का, लुटेरों का, पूंजीपतियों का इस देश में शासन चलता रहेगा। जमीन की कमी नहीं है। 23 लाख एकड़ जमीन, 23 लाख एकड़ जमीन मठ मंदिरों के पास है। आप बताइए, मंदिर में 23 लाख एकड़ जमीन की क्या जरूरत है? क्या कोई खेती करता है क्या? चर्च के पास 17 लाख एकड़ जमीन है, क्या वो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं? वक्फ बोर्ड के पास 15 लाख एकड़ जमीन है, और जितना तीनों का मिला के है उतना सरकार के पास अकेले जमीन। नदी के किनारे की जमीन, पहाड़ के किनारे की जमीन, हर गांव में सरकारी जमीन पड़ी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, जो समाज अनाज पैदा करना जानता है, जो समाज मेहनत कश है, ये जमीनें उनको क्यों नहीं दी जा रही है? रेलवे की जमीन खाली पड़ी है, सेना की जमीन खाली पड़ी है, उस पर उत्पादन का काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? पूंजीपतियों को आप राजगीर में चले जाइए, बड़े बड़े होटल देखे होंगे, वो कोई खरीद के जमीन नहीं बनाया है। ये सारे होटल वालों को सरकार ने जमीन ला करके जमीन दिया है और 99 साल का पट्टा दिया है। 1 रुपये के भाव से 99 साल का पट्टा किया जा सकता है, तो गरीबों को, किसानों को भी जमीन पट्टा की जानी चाहिए। तो होना चाहिए, जो अनाज पैदा करने वाला है उसको तुम जमीन नहीं दे रहे हो, उसको तुम राशन दे रहे हो। और जो जमीन पर न कोड़ने जाता है, न बोने जानता है, न समतल करने जाता है, न कभी फावड़ा उठाया, न कभी गैता उठाया, उसको तुम जमीन दे रहे हो। इसलिए पूंजीपतियों को कारखाना लगाने के लिए तुम जमीन दे सकते हो, तो किसान को खेती करने के लिए भी जमीन तुमको देना पड़ेगा, नहीं तो 2 तरीका का भेदभाव इस देश में चलने वाला नहीं। इसी बात को लेकर के राशन नहीं, जमीन चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जब तक जमीन समांतर बराबर नहीं होगी तब तक इस देश में इंसान बराबर नहीं होगा। जमीन बराबर किए बगैर इंसान बराबर नहीं होगा। गरीब गरीब रह जाएगा, हमेशा उसकी पीढ़ियां लाचार, और मजदूर का बेटा मजदूर पैदा हो रहा है, अमीर का बेटा अमीर पैदा हो रहा है, मालिक का बेटा मालिक बन रहा है। आज मुट्ठी भर लोग, नेता का बेटा, बड़े बड़े लोगों के बेटे सारी सुख सुविधाओं से, लग्जरी गाड़ियों से घूम रहे हैं, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर व्यवस्था, और जो मेहनत करके सब कुछ पैदा करने वाला है उसके बच्चे न कॉपी पा रहे हैं, किताब पा रहे हैं, उनकी फीस भरी जा रही है। आज बताइए, ये 2 तरीके की नीति क्यों? सरकार ने इलेक्शन कार्ड बना के दिया, सरकार ने आधार कार्ड बना के दिया, सरकार ने राशन बगैर मांगे दिया। ये सारे कागज पत्र सरकार ने नए तरीके बना रही है, कागज पत्र बनाओ और एक एक स्कीम ला रही सरकार। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर, ये बिहार की बात कर लीजिए, आप बताइए, तमाम लोग बसे हुए हैं सरकारी जमीन में, अपना मकान बनाए हैं। आज तक सरकार ने कागज उनको दिया क्या? देने का काम किया? उनको जो खेती कर रहा है सरकारी जमीन में, उसको उसका कागज दीजिए।
जो मकान बना है उसको उसका कागज दीजिए। टीला टाकर पर वही बसता है, नदी किनारे वही बसता है, जंगल में वही बसता है जिसके पास अपना रैती की जमीन नहीं होती। लेकिन सरकार जो है आज उनको, ऐसे लोगों को जो सरकारी जमीन में बसे हैं, सरकार बेदखल कर रही है, उनसे कागज मांगा जा रहा है। आप कागज दीजिए। आप बताइए कि एक आदमी मकान बनाया, एक आदमी खेती कर रहा है, गरीब आदमी, और उसको तुम उससे कागज मांग रहे हो और नहीं कागज दे रहा है तो तुम उसका घर गिरा रहे हो। ये चारों तरफ जहां जहां सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, सिर्फ घर गिराने का काम कर रही है। और अमीरों को तुम ला करके जमीन दे रहे हो। जमीन तुम्हारे बाप की है कि जनता की? बताइए। जमीन सरकारी किसकी है? जनता की है। तुमने किस अधिकार से पूंजीपतियों को बांटने का काम शुरू किया और गरीबों के जमीन छीनने का काम कर रहे हो? ऐसी दोहरी सरकार, ये मालूम पड़ता है कि पूंजीपतियों की रखवार, मठाधीशों की रखवार सरकार है। ऐसी सरकार जो गरीबों का घर गिराती है, गरीबों की जमीन छीनती है, ऐसी सरकार को गिराए बगैर जनता का कल्याण होने वाला। इसलिए माताओं बहनों, हम लोगों ने तय किया है, राशन नहीं जमीन चाहिए। इस समय हम लोग 1000 गांव में मीटिंग कर चुके हैं। कहीं की जनता ने नहीं कहा, कहीं की जनता, किसी गांव की जनता ने नहीं कहा कि मुझे जमीन नहीं चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा कि राशन वालों की सरकार बनाना चाहते हैं कि जमीन देने वालों की सरकार बनाना चाहते हैं। हम इस बात की गारंटी लेते हैं, आप अगर सरकार जमीन देने वालों की बनाएंगे तो हम गारंटी से आपको जमीन देने का काम करेंगे। ये सरकार अपने से नहीं कोई पैदा होती है। सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है, वोट से बनाती है। वोट से तो सरकार बनती है। तो गरीबों की संख्या ज्यादा, गरीबों की तादाद ज्यादा, तो सरकार गरीबों की बनेगी। बस सवाल इस बात का आप लोगों को संगठित होना होगा, समझना होगा। और नहीं तो 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया दे रहा है, वोट दे दो। साड़ी दे रहा है, गैया दे रहा, भैंसिया दे रहा, वोट दे दो। ऐसे ही आप लोगों को फंसाने का काम करते रहेंगे। जैसे मछली फंसाते हैं, उसमें चारा लगा देते हैं और चारा लगा के डालते हैं, मछली लालच में आती है, बाहर आती, फंसती कि नहीं फंसती? सेम इसी तरीके से सरकार चारा डाल करके फंसाने का काम कर रही है, आपकी गरीबी से मुक्ति दिलाने का काम नहीं कर रही है। इसलिए माताओं बहनों, आप अपने आंखों से देख रहे हैं और आप लोग महसूस भी कर रहे हैं कि आपकी वर्तमान में जो स्थिति है वो उससे बढ़िया होने वाली नहीं। आप जान रहे हैं, आप भट्ठा पे काम करते हैं, आप जान लीजिए कि आपका बेटा अफसर नहीं बन सकता क्योंकि पढ़ा ही नहीं पाएंगे। इसलिए हर तरीके से जो गैर बराबरी है, उस गैर बराबरी का मात्र कारण जमीन न होना, और जमीन पर मुट्ठी भर लोगों का जब तक कब्जा बना रहेगा तब तक मेहनत कश मजदूर किसान लाचार और बेबस रहेगा। इसलिए राशन नहीं जमीन चाहिए का आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया है। आपको अगर राशन चाहिए तो आप सरकार के साथ खड़े हो जाइए, और जमीन चाहिए तो सरकार के खिलाफ खड़ा होना होगा। यही विकल्प आपके सामने है। और इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग गांव-गांव चल रहे हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सदस्य बने सरकार बनाए, राशन नहीं जमीन पाए। मूल निवासी समाज पार्टी के बैनर तले ये आंदोलन चलाया जा रहा है। आपको पार्टी का सदस्य बनना होगा। सदस्य क्यों बनना होगा? जब तक आप पार्टी का सदस्य नहीं बनेंगे तब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी। पार्टी का सदस्य बनेंगे तो आप पार्टी की ताकत बनेंगे, और आप लोग वोट देंगे तो सरकार बनेगी, और जब सरकार बनेगी तो राशन की जगह पर जमीन मिलेगी। और इस बात की हम गारंटी लेते हैं। माताओं बहनों, आप लोगों को जिस तरीके से सरकार अपना मतलब लाचार बनाए रखो, मजबूर बनाए रखो, और मजबूर और लाचार बना करके जिस तरीके से आपका जो है दोहन हर तरीके से किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, इसके खिलाफ आपको खड़ा होना होगा। एक लास्ट में उदाहरण देते हुए, एक सर जनता की हालत कैसी है, एक गरीबों की हालत कैसी है। आसमान में उड़ती हुई चिड़िया को पकड़ लीजिए, उस चिड़िया का पर कतर दीजिए और उसको कहिए उड़ जाओ, तो उड़ पाएगी भाई? उसका पर कतर दीजिए पकड़ करके और कहिए उड़ो बेटा, उड़ पाएगी? नहीं। उसका तो पर कतर दिया गया तो कैसे उड़ेगी? उसका टांग तोड़ दीजिए और बोलिए दौड़ो, तो दौड़ सकती है? नहीं दौड़ सकती। और उसका गला दबा दीजिए और कहिए गाना गाओ, गाना गा पाएगी? एकदम जनता के साथ ऐसे ही हो रहा है। इसका पर कतर दिया गया, इसकी टांग तोड़ दी गई है, और कहा जा रहा है विकास करो। पढ़ने की व्यवस्था नहीं, कहा जा रहा पढ़ो और बढ़ो। पढ़ पाएगा कोई?
कैसे विकास करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? एक ही घर, इस देश में एक ही दिन 2 बच्चे पैदा हुए, 2 बच्चे पैदा हुए। एक महल में पैदा हुआ, एक झोपड़ी में पैदा हुआ। झोपड़ी वाले के बेटे के माथे पर लिखा गया, बेटा तुमको मजदूरी करनी है। और महल में जो पैदा हुआ उसको माथे पर लिख दिया गया, इस व्यवस्था ने लिखा कि जाओ तुम्हें शासन करना है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए माताओं बहनों, ये जो गैर बराबरी है, ये गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष है। और इस गैर बराबरी का मुख्य कारण जमीन है। और जमीन बराबर किए बगैर इंसान बराबर नहीं होगा। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 20 सितंबर को तरमा ग्राउंड में आप लोगों को बुलावा है। आप लोगों को अपने किराए भाड़ा सुबह आना है, वहाँ पर पहुँच करके कार्यक्रम में शिरकत करना है, सफल बनाना है। और आप अगर साथ नहीं देंगे तो लड़ाई मंजिल पर नहीं पहुँचेगी। ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे, कन्फर्म जीतेंगे, क्योंकि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम जीतेंगे। और अमीरों की तादाद बहुत कम है, इसलिए उसकी हार तय है, हार कन्फर्म है, उसकी तय है। और अब एक लास्ट में बताते हुए कि जात बिरादरी की कोई लड़ाई नहीं। यहाँ जात बिरादरी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई मुझे बता सकता है कि कौन किस बिरादरी का है? नहीं बता सकता।